इजराइल की फोर्स पिछले 770 घंटे से कहर बनकर ईरान और लेबनान पर टूट रही है। नेतन्याहू की फोर्स 28 फरवरी से ईरान में IRGC के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इजराइल की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजराइल की फोर्स लेबनान में लितानी रिवर तक पहुंच गई है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों का काम तमाम कर रही है। इजराइल की बमबारी से लेबनान का बेरूत दहल उठा। ये तस्वीर लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जहां एक बिल्डिंग पर इजराइल ने बमबारी की। 5 सेकंड में बेरूत की ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तबाह हो गई। आसमान में सिर्फ धुएं और धूल का अंबार देखने को मिला। इजराइल सिर्फ दिन के उजाले में ही लेबनान पर बमबारी नहीं कर रहा है, बल्कि रात के अंधेरे में भी बेरूत पर बारूदी प्रहार कर रहा है। रात में जब लोग घरों में सो रहे थे, तब इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजराइल के हमले से पूरा बेरूत शहर दहल गया। बेरूत शहर के चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। सिर्फ लोगों के चिल्लाने और भागने की आवाज आ रही थी। देखते देखते इजराइल की बारूदी प्रहार ने पूरे बेरूत को तबाह कर दिया। तस्वीर भी लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जहां इजरायली फोर्स ने शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। इजराइल के ड्रोन अटैक में पार्किंग में खड़ी कारों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक कमांडर को निशाना बनाकर यह अटैक किया था। पिछले 24 घंटे में लेबनान में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिसमें 11 हिजबुल्लाह के लड़ाके, 9 स्वास्थ्यकर्मी और संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग सेना का एक जवान शामिल है। लेबनान में जिस तरह इजराइल की फोर्स कहर बनकर टूट रही है, जिस तरह से लेबनान की जमीन पर नेतन्याहू की फोर्स कब्जा जमा रही है, उससे दुनिया को ये लगने लगा है कि कहीं लेबनान का ये इलाका फिलिस्तीन का गाजा न बन जाए। इसीलिए अब इसमें चीन की एंट्री हो गई है। चीन ने इजराइल से तुरंत लेबनान खाली करने की अपील की है। Lebanon must not become another Gaza, and the international community must never allow the tragedy of Gaza to be repeated. China calls on the parties concerned to immediately cease hostilities and work to de-escalate the situation. Israel should immediately withdraw all its forces from Lebanon and respect Lebanon's sovereignty, security, and territorial integrity. इजराइल इस वक्त 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। एक फ्रंट पर ईरान पर बमबारी कर रहा है, मुस्तफा की फोर्स की कमर तोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी फ्रंट पर लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेबनान में न सिर्फ हवाई हमला कर रहा है, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन को भी अंजाम दे रहा है। यह हमला तब और तेज हो गया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी हमला तेज करने का आदेश दिया। इजराइल लेबनान के हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। इजराइल इन हमलों को हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई बताता है। שברנו את כוחם של צבאות הטרור של איראן שהקיפו אותנו בטבעת חנק. זה נכון, יש להם עדיין יכולת שיורית לאיים עלינו, אבל הם כבר אינם יכולים לאיים על קיומנו. לשגר רבבות טילים בליסטיים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל. नेतन्याहू के आदेश के बाद ही इजरायली फोर्स ने लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया था। इजराइल अब लेबनान के उन इलाकों पर हमला कर रहा है जहां पिछले 1 महीने में हमले नहीं हुए थे। बेरूत में कुवैत एम्बेसी के पास रिहाब इलाके में कई मिसाइलें गिरी। बमबारी के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे।
लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 1238 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 100 से ज्यादा बच्चे और मेडिकल स्टाफ और पत्रकार शामिल हैं, जबकि पिछले एक महीने में 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इसे लेकर अब संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता रहा है। Our colleagues on the ground report intensified exchanges of fire across the blue line between Hezbollah and Israel, strikes across Lebanon, and deeper Israeli troop deployment. This escalation is taking a heavy toll on civilians and civilian infrastructure, particularly in Lebanon. In northern Israel, death, destruction, and displacement, widespread fear have returned. It is also seriously endangering the safety and security of our own UN peacekeepers. इजरायली फोर्स रुक नहीं रही है, साउथ लेबनान में जबरदस्त स्ट्राइक कर रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिला रही है। नेतन्याहू की फोर्स लितानी रिवर तक पहुंच गई है।